देश में प्रदेश में इन दिनों हवा प्रदूषण बढ़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक आबो हवा कैसी है ये हम जानने का आज प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और चलिए फिलहाल देखें मध्य प्रदेश में जो सियासी सरगर्मी है जोरों पर है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद मतदान है। मतदान की जो तारीख है, जो घड़ी है वो शुरू होने जा रही है। उल्टी गिनती उसकी शुरू हो चुकी है। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की लेकर जनता क्या सोचती है और जो भरोसे की बात कही जाती है कि राजनीतिक दलों में बदलाव की ज़रूरत की भी कभी कभी बात उठती है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से। साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई साहब, बढ़िया हैं जी। आप जो है यहाँ पर कुछ हट के नज़र आ रहे थे, सोचा पहले आपके पास चले। जी जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? पंडित राज किशोर हूँ मैं। पंडित जी जी। पंडित जी, इस समय प्रदूषण खूब है। हाँ जी। राजनीति में क्या देखते हैं, वहाँ की आबो हवा ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक लगती है? हाँ हाँ। अब तो सब चुनाव भी आ गए हैं। चुनाव चल रहा है सब। वोट डालेंगे आप? बिल्कुल डालेंगे। परिवार के साथ? परिवार के साथ। क्या हवा क्या लग रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। ऐसा तो नहीं आप कार्यकर्ता हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तब आप किसी पार्टी से हैं क्या? नहीं है। नहीं है। अच्छा बताइए कि राजनीतिक आबो हवा कैसी है? जो एक बार बार सवाल उठते हैं ना नेताओं पर, ठीक है? सही है, सवाल उठना तो सही है। सवाल उठेंगे तभी तो जवाब मिलेगा। सवाल उठेंगे तभी तो जवाब मिलेगा सरकार से कि क्या करना है और क्या कर रही है। कुछ नेताओं से उम्मीद जनता करती है कि छवि साफ होना चाहिए। कैसे हो पाएगा ये? अब ये तो देखो सरकार के ऊपर रहता है, सरकार करेगी कैसे। अभी आएगी क्या उस पर भी डिपेंड है कि 50-50% चांसेस है कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। ठीक है, सरकार में आना एक अलग बात है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं आपकी नज़र में कौन सा ठीक है? सर अपनी नज़र में तो ऐसा कि जो काम करता वही ठीक है, बाकी तो सब चलते रहते हैं। तो विधायक बहुत, मंत्री बहुत हैं। कई बार होता है ना कि कुछ भी करना हो तो नेताओं को सवाल उठा दो कि साहब इनका ऐसा, अब इनका वैसा। तो ये हवा ठीक ठाक है कि अभी की और बदलाव की आवश्यकता है? बदलाव की आवश्यकता है ना। कैसे हो पाएगा? जनता जिसको चुनती है, जनता जिसको चुन के रखी है चुनती है, और वो आगे कैसे काम करते हैं उस पर डिपेंड होता है। अब आपको फंड ही नहीं मिलेगा, आप काम कैसे करोगे, इस पर भी रहता है ना। ऐसा होता है? होता है ऐसा, राजनीति ऐसी है। अभी बीच में एक हुआ था, अभी आपको कुछ बदलाव करना चाहिए क्या राजनीतिक दलों को? जन्माष्टमी के दिन एक किस्सा हुआ था शायद। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान जी से गलती हुई थी। अच्छा। सिलेंडर पे से कंपनियों ने बोल दिया हम क्यों दें, जिनने बोला उनके पास जाओ। बाद में धीरे धीरे होता है सब, लेकिन धीरे धीरे होता है ना। फंडिंग ही नहीं होगी तो करोगे कैसे? समय के अनुसार होता है। समय के अनुसार। कुछ आपको लगता है कि राजनीतिक दलों में बदलाव आना चाहिए? कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? कैसा बदलाव? तो बहुत बड़ा आने वाला है, अब देखते हैं क्या होगा। चलिए, और फिलहाल हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कैसे भैया? चाय पी रहे हैं आप? चाय बस आप चाय पिए। आप चाय जहाँ पर होती है चार लोगों में चर्चा हो जाती है। क्या कुछ चर्चा चल रही है यहाँ पर? चर्चा कुछ नहीं है, हम तो आपस में ही बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हमारे ये सब भाई हैं। चुनाव तो साहब बहुत नज़दीक है हमें। तो चुनाव का क्या माहौल है ये पूछ रहे हो? हम पहले ही बता देते हैं। क्या कुछ माहौल समझ में आ रहा है कि अभी समय है? अभी कोई नहीं है, दोनों की टक्कर बराबर की टक्कर है दोनों पार्टियों की। आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक दल हैं, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, दलों में कुछ बदलाव इनको करना चाहिए क्या? क्योंकि नेताओं के प्रति जो एक भरोसा था ना लोगों का, पहले से कम हुआ है। देखो, भरोसे के लिए तो सभी नेता क्या है, जनता को लालच दे रहे हैं। एक नेताजी बोल रहे हैं हम 25 लाख का बीमा फ्री देंगे। एक हमारे जो पूर्व सीएम थे कमलनाथ जी, वो बोल रहे 25 लाख का इंश्योरेंस जनता के लिए फ्री करवा रहे हैं, और बोर्ड लगवा दिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग। तो उन्होंने प्लानिंग होगी, इसलिए उन्होंने प्लानिंग है। अब जनता मध्य प्रदेश के पास इतना फंड है कि आप एक आदमी को, आप भी मीडिया से दे सकते हो, आप 25 लाख रुपए इलाज के लिए फ्री। एक लाडली बहना लेके आ गए थे हमारे सीएम साहब अभी हैं, तो वो लाडली बहनाओं को 1200 रुपये बांट दिए, तो उससे क्या वोट मिल गया? जनता सब समझती है। आप और हम, ये हमारे भाई हैं, हम डीजल पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं, इसकी 4 गाड़ियाँ, इसकी सब 4-4 6-6 गाड़ी वाले हैं, कितने परेशानी आ रही है। अभी चुनाव होने दो,
और उसके बाद आप डीजल 100 रुपये लेना, पेट्रोल 120 रुपये लेना, ये बढ़ेगा। और सिलेंडर 1400 रुपये का लेना। अभी 908 रुपये का है ना, अभी 1400 रुपये का सिलेंडर होगा। ये होगा क्यों नहीं होगा? ये हमारे सर के ऊपर वजन है, ये हमारे सर के ऊपर वजन है। वोट देने से हम तो देने को तैयार है भाई, आम आदमी तो वोट देगा ही। एक जनतंत्र। अब साफ सवाल ये बनता है कि ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि योजना तो दोनों ही प्रमुख दल लेकर आ रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाए? बोलो आप बताइए ना। सत्ता तो चेंज होगी इस बार। हाँ, सत्ता तो चेंज होगी। चेंज होना है। साहब एक चीज एक है कि वायु प्रदूषण है, सब अलर्ट हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो राजनीतिक दल है, जो राजनीति में जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। सबको खाने कमाने का अधिकार है और सबको मेहनत करके खाना चाहिए। देखिए, आप अगर फ्री की चाहत रखते हैं तो उसका वजन तो पब्लिक पे ही आएगा। एक बड़ा तर्क हो जाता है जब इनसे ये सवाल आता है कि जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं ये तो देना ही पड़ेगा। इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। अब जैसे हॉस्पिटल है जो कहते हैं कि हम दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, जो दवाइयाँ वास्तव में मिलना चाहिए पब्लिक को वो नहीं देते। वो वाली दवाइयाँ देते जो कचरा है, जो बिल्कुल सस्ती है, वो दवाई आपको हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जब आपको जो महंगी है, जो आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है, वो दवाइयाँ देना चाहिए फ्री, वो नहीं मिलती। चलिए साहब, इस समय वायु प्रदूषण खूब ज़्यादा है ना? तो जो राजनीति में क्या कोई प्रदूषण है? हम सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की बात करें जैसे तो अभी मध्य से अपन लेके चलते हैं। नहीं, हम बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, यानी उनकी जो राष्ट्रीय नीति है उस पर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ चीज़, जी आप इससे समझ जाएंगे। 1 सेकेंड, बताइए क्या है मामला। आप बताइए कि वास्तविकता में ये हुआ है क्या? क्या कोई वीडियो आ गया है क्या? नहीं, वीडियो नहीं, तो क्या कुछ है? था, किसी ने मुझे सेंड किया था। हाँ। मैं आपको वो दिखाता हूँ। मतलब ये आपस में अभी खूब चल रहा है। जी सेंड करने का ये वो। ये देखिए आप, गैस सिलेंडर 450 से 1100, पेट्रोल डीजल 64-56 से 104 198, खाने का तेल 74 से 160, 28 से 40 करवा दिया, दाल 60-70 से 120 180 220 करवा दी गई। अब ये बताइए आम जनता क्या चाहती है सरकार से? भाई हम तुम आप जनता में आते हैं, हम क्या चाहेंगे गवर्नमेंट से? भाई गरीब आदमी यही चाहेगा उसे सस्ता राशन मिले, अच्छे से एक जीवन यापन करे। एक नेशनल लेवल की जो प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल ये बात हम उठा रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दल है जी, वहाँ पर दलों में कोई प्रदूषण तो नहीं है? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुझाव है आपका राजनीतिक दलों के लिए, सरकार यही है, आम जनता के लिए कुछ अच्छा करें, सही रहेगा। चलिए, और जो एक बेसिक बात निकल कर सामने आती है कि लोग बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो चाहते हैं सरकारों से, राजनीतिक दलों से। चर्चा के दौरान यही बात निकल कर सामने आ रही है। कैसे हैं साहब? बढ़िया हैं क्या साहब? कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया साहब। तो साहब अभी हम कहें तो वायु प्रदूषण खूब हो रहा है, राजनीतिक दल हैं, वहाँ की आबो हवा कैसी है दलों की? दलों की 50-50 है, जैसे पिछली बार थी। नहीं, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं राजनीतिक दलों की आबो हवा, यानी वहाँ पर कोई दलों में प्रदूषण तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई सुझाव है राजनीतिक दलों को लेकर आपका? नहीं, वो उनका सुझाव अपन नहीं दे सकते, वो खुद ही सुलझ लेंगे। अच्छा, खुद ही तय कर लेते हैं सारी समीकरण जी। और चुनाव को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, चुनाव को लेकर यही कहना चाह रही है ना, 50-50 है। 50 है, टफ है मतलब? हाँ, टफ है, आसान नहीं है। आसान नहीं है पूरे प्रदेश में? पूरे मतलब जो लहर होती है ना, एक तरफा लहर की इनकी है, ऐसा नहीं है? नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं है। प्रदेश में क्या रहता है, जैसे अपने इधर की सीटें अपने इधर की कुछ 50-50 हो जाएंगी, कहीं वन साइड, कहीं एक पार्टी वन साइड, कहीं दूसरी पार्टी वन साइड, इस तरह का है। मतलब कहीं बढ़त है तो कहीं घाटा है, ऐसे चल रहा है साहब? है बिल्कुल। और साहब क्या चाहिए सरकारों से, क्या चाहिए आप लोगों को? हमें तो साहब कुछ नहीं है, बस ये है कि खुशहाली हो, तरक्की हो, रोड बन जाए, वो ज़्यादा बेहतरी है उस चीज़ में। व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए? व्यक्तिगत में क्या है, इंसान खुद कर ही रहा है, कर लेता है, अल्लाह का शुक्र है। कोई सुझाव है राजनीतिक दलों को लेकर?
सब ठीक चल रहा है, जैसा भी है जैसा है अभी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, जैसा है ठीक है। भैया क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर्स का काम करता हूँ। अच्छा, और नौकरी ठीक ठाक चल रही है? हाँ, खुद का बिजनेस है मेरा एक्चुअली, खुद का business। सेल्स एंड सर्विस। अच्छा, आपने कभी सोचा कि राजनीति में जाया जाए, ऐसा सोचा आपने कभी? हाँ, सोचा तो है। अभी भी मतलब प्लानिंग में है? हाँ, एक्चुअली हर किसी का मन रहता है कि कुछ देश के लिए करे, कुछ अपने लिए करे। और राजनीति मुझे लगता है कि ऐसा जरिया है कि जहाँ इंसान यदि सच्चे दिल से काम करे तो देश के लिए भी कुछ कर सकता है और अपने लिए तो कर ही सकता है, और लोगों के लिए भी कर सकता है। लोगों के लिए भी एक्चुअली राजनीति एक जरिया है। बिल्कुल जरिया है कि जहाँ मतलब लोगों के लिए भी कर सकता है और अपने आप। राजनीति की जो दल हैं उनकी हवा कैसी है? अच्छी है? हाँ, हवा तो एक्चुअली ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं ना, वो निभाने के लिए नहीं कर रहा है कोई भी दल। दलों में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? बिल्कुल, उनकी नीति में कुछ होना चाहिए क्या? 100%। तो आप मतदाताओं के हम मन जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित मिश्रा। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। प्रदूषण है क्या हवा में अभी? प्रदूषण है, कांटे की टक्कर है साहब। पार्टियां, कोई कह रहा मैं ये करूंगा, कोई और कह रहा राजनीतिक मैं दलों वो में करूंगा। प्रदूषण है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, एक ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले तो ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है ये बंद हो। तो फिर क्या होना चाहिए? चलिए ये भी बंद कर दो, आप बोल रहे हैं वो भी बंद कर दो। सवाल ये हो क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए। बाकी जो है ये वृद्ध पेंशन योजना ये भी चलना चाहिए। बाकी जो ये फ्री में बांट रहे लाडली लक्ष्मी बहना, हमारी सरकार बनेगी हम 1500 देंगे। आप रोजगार लाओ, आप उद्योग लाओ। आप घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हो। आप बोलते हो मैं रसोई 400 की मिलती थी, आज 1100 की मिल रही है। आप अभी पटवारी घोटाला एक और तुलना की जाती है कि जो दूसरे देश देखें, हाँ। तो वहाँ पर जिस रफ्तार से महंगाई वहाँ भी बढ़ रही है, हाँ। तो यहाँ भी बढ़ रही है, तो पूरा विश्व स्तर पर हो रहा है। ये तर्क दिया जाता है। तर्क दिया जाता है सर, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है ना। कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल हो सकता है। हाँ? आप कुछ भी टैक्स ला देते हो, आप योजनाएं लाते हो, आप टैक्स बढ़ा देते हो। तो मतदाताओं को देखें, मतदाता जो हैं बड़ी बारीकी रूप से मंथन करते हैं और सीधे तौर पर जब उनसे हम चर्चा कर रहे हैं तो इस बात की झलक देखने को भी मिल रही है। कैसे भैया? बढ़िया। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है, एग्रीकल्चर का? ऑर्गेनिक का बिजनेस। अच्छा। तो बड़ा जोर है एग्रीकल्चर पर तो सरकारों का। अच्छी बात है सर, ऑर्गेनिक लेके आ रही है सरकार, अच्छी बात है। और किसानों के लिए, आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो बात कही जाती है, क्या ज़मीन पर ये हो पा रहा है? ये सर कोशिश कर रही है सरकार, लोगों को जागरूक कर रही है। अब टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, समय लगेगा। कोई भी सरकार आएगी टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि पहले पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब जैविक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा। धड़ल्ले से चल रहा था पेस्टिसाइड तो। वो तो सर हरित क्रांति जब आई थी तो उस समय ज़रूरत थी, सरकार ने भी गलत नहीं किया था उस समय, सही किया था, लेकिन अब वो बहुत ख़तरनाक बन रहा है। अब हम जैविक की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी सरकार आए बस काम करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, सफल हम कब तक हो जाएंगे इसमें? किसके अंदर? जैविक को लेकर जो अपना रहे हैं समय हम। लगता है, समय लगेगा। समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है, तुरंत कोई भी चीज़ नहीं होती। वोट डालने जाएंगे साहब? अरे सर बिल्कुल जाएंगे वोट, जाएंगे। हमारा वोट बड़ा कीमती है। बड़ा कीमती है। निर्वाचन आयोग बार बार बोलता है कि आप जिम्मेदार नागरिक बनिए। वोट डालना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है उस पर आप वोट करो। बनाओ कीर्तिमान, सबसे अधिक मतदान, ये हमारी मुहिम है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मतदाता बता रहे हैं कि वो 17 नवंबर को वोट डालने ज़रूर जाएंगे, और ऐसे ही हम कुछ मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। कैसे भैया? बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जेपी शर्मा नाम है। पंडित जी, अभी क्या प्रदूषण बढ़ा है क्या? प्रदूषण काफ़ी बड़ा है, बढ़ गया आप है। शाम को रात में देखते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे उस प्रदूषण से। तो चलिए, ये तो हम हवा के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। हमारी बाकी प्रदूषण के लिए क्षमा चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ। राजनीति में कोई सुधार नहीं, किए? उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, नो क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, वोट डालने जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। अकेले जाएंगे, परिवार के साथ? परिवार के साथ ही जाएंगे। आप जाएंगे साहब वोट डालने? बिल्कुल। एक वोट महत्वपूर्ण होता है, एक वोट बहुत ज़्यादा।
कितना ज़्यादा मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा होता है। ये सरकार के खेल लग सकते हैं उससे। बहुत ज़्यादा होता है। ये जो वायु प्रदूषण है कम कैसे होगा? कम कैसे होगा? कम तो सब कम के लिए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भोपाल में, बट ये एक दिन की दिवाली से क्या ये कितना प्रदूषण रुक जाएगा फिर भी। बट कल बहुत ज़्यादा था, रात में कल बहुत ज़्यादा था। कल हम भी घर में खिड़कियों से जब निकल के देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा था प्रदूषण। राजनीतिक दलों में किसी तरह का प्रदूषण तो नहीं है था? आब हवा ठीक है क्या उनकी? नया अपन 6 नंबर पे खड़े, क्या बोल सकते हैं इस चीज़ में? राजनीतिक दलों के बारे में बताओ यार। नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हर दल की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी है। कोई सजेशन है कि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है राजनीति के बारे में। अच्छा, जो फ्री योजना को लेकर बड़ा चर्चा है अभी। मैंने एक भी फ्री योजना नहीं ली अभी तक। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैंने एक भी फ्री योजना नहीं ली अभी तक। ना अपने घर में कुछ आता है, ना अपने घर से कुछ जाता है। मिल नहीं पाई या फिर आप उस कैटेगरी से मिल नहीं पाई? हाँ। तो देखें, यूथ है, यूथ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है और यूथ से भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या करते हैं साहब? नहीं, बस ऐसे पर्सनली थोड़ा सा काम है खुद का। अच्छा, आप जहाँ पर बैठे हैं पीछे लिखा हुआ है स्वच्छ भोपाल, कितना स्वच्छ है? स्वच्छ तो है, मतलब लगभग ज़्यादा है जी। राजनीति है, राजनीति कितनी स्वच्छ है? राजनीति तो कहाँ स्वच्छ होती है? होती होगी साहब? नहीं होती, कभी नहीं होती राजनीति। एक बोलते हैं ना कि आपको बदलाव लाना है तो पहले आप राजनीति में आइए, बदलाव कीजिए। होता अपन ऐसे राजनीति में आके बदलाव आम आदमी कहाँ से कर सकता है? वो नहीं कर सकता। आपने कभी मन में इच्छा रही कि राजनीति में आना चाहिए आपको? नहीं, कभी नहीं। क्यों साहब? कभी चीज़ से कभी सोचा ही नहीं, तो कभी वो नहीं रहा मन में। नहीं, कभी नहीं सोचा? नहीं। आप क्या करते हैं साहब? मैं अभी जॉब कर रहा था, अभी छोड़ दिया अभी। अच्छा, क्या भोपाल के रहने वाले हैं? क्या शुभ नाम है? तरुण नागवंशी। स्वच्छ भोपाल और देश की राजनीति कितनी स्वच्छ है? हाँ, नहीं, मोदी जी जब से आए हैं तब से थोड़ा बदलाव तो आया है चीज़ों में। जी। किस तरह का बदलाव देख पा रहे हैं आप? पहले जैसे बहुत करप्शंस के आप इशू आते थे, घोटाले वगैरह आते थे, अब इतना ज़्यादा वो आता नहीं है कि घोटाले वगैरह का जो जिक्र वगैरह इतना नहीं आता है। क्या कम हुआ है? हाँ, कम तो हुआ है। भले परसेंटेज ज़्यादा नहीं बोलो, लेकिन कुछ तो कम हुआ है। कम हुआ है। और आगे कैसे कम हो पाएगा और स्वच्छता और कैसे आ पाएगी? देखिए, ये तो सिस्टम में रह के ही उनको ही सही करना पड़ेगा चीज़ों को, तभी जाके बदलाव आ सकता है। जैसा अभी धीरे धीरे आ रहा है और आगे भी हो रहा है। मतलब आप जैसे लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, उसके लिए राजनीति में आना होगा। नहीं, आम आदमी कहाँ पहुँच पाता है सर, बात ये बहुत सी दिक्कतें होती हैं, नहीं पहुँच पाता। हाँ, बस ये है कि आप आम आदमी वोट का अधिकार कर सकता है कि हाँ ठीक है, कि उसको जो लगता है कि हाँ, कि जैसे किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जैसे लगता है कि हाँ ये पार्टी निरपक्ष है या हाँ, तो उसको वोट दे, उन लोगों को सत्ता में लाए। वोट डालने जाएंगे आप? जी बिल्कुल जाएंगे। कब है मतदान? अभी है ना 17 तारीख को सर। 17 नवंबर को मतदान है, वोट डालने ज़रूर जाएंगे। और जो भोपाल के लोग हैं, भोपाल के वासिंद हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। चलिए शहर में और आगे चलेंगे और जानेंगे लोगों से प्रतिक्रिया। और इस समय हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं से जानने का प्रयास कर रहे हैं। साहब, अभी वायु प्रदूषण खूब है, लेकिन ये बताइए कि राजनीति में कोई प्रदूषण है कि सब आबो हवा एकदम स्वच्छ है? नहीं, राजनीति तो इस साल बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है? हाँ, वोटर बड़े साइलेंट हैं और कोई किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और सब अपने जो है तो जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि हमें वोट देना चाहिए, उस और जो है तो मुड़ रहे हैं, अपना विचार बना रहे हैं। राजनीतिक दलों को लेकर कोई आपका सुझाव हो? राजनीतिक दल जो है तो ये है कि जो घोषणावीर है, देखिए, तो उसको जो है तो धरातल पर उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। ये थोड़ा सा जो है तो गलत है। और वोट डालने जाएंगे आप? बिल्कुल 100% जाऊंगा। अकेले जाएंगे कि पूरे परिवार और मोहल्ले का? बच्चा भी हमारा है, एक बच्चा और बाहर से आया हुआ, सब लोग जाएंगे, पूरे फैमिली के साथ जाएंगे। पूरे परिवार के साथ? हाँ, खुशी की बात है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है सर। लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ जाएंगे। और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को। साहब नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। क्या तिवारी जी हैं आप? हाँ।
और साहब कैसे हैं? बढ़िया हैं। बढ़िया। प्रदूषण बढ़ा है क्या अभी? नहीं, प्रदूषण तो नहीं, अब ये फटाके की वजह से बढ़ सकता है थोड़ा बहुत। अच्छा, और राजनीति में प्रदूषण? राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है प्रदेश के अंदर। 24 में मोदी की बनेगी केंद्र में। ऐसा तो नहीं आप बीजेपी वाले हो? बीजेपी वाले नहीं है साहब, हम तो पुजारी हैं हनुमान जी के, पार्टी के नहीं है हम। पार्टी के नहीं है? नहीं, पार्टी के नहीं, हम सनातनी हैं। अच्छा, ये बताइए कोई राजनीतिक दलों को लेकर आपका कोई सुझाव है? राजनीतिक सुझाव यही है कि जनता की जो सेवा करेगा वो सत्ता में काबिज रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। जनता का काम करेगा? जनता काम करेगा तो वो जनता के बीच में रहेगा, जनता का आशीर्वाद